अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया ब्रवतोस्य भक्ता जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव सुनना।
क्योंकि भाव शून्य क्रिया फल को नहीं देती है। और हमारा सौभाग्य है कि आज तक हमने मंदिरों में आके दर्शन की, पूजन किया, अर्चना की, नमस्कार किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक हमने दिल से कभी नमस्कार तक नहीं किया। यदि आप किसी के घर जाओ और कहो, या कोई आपके घर आए और आप उसे कहो कि अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे, बताओ कैसा लगेगा। आप किसी के घर जाओ और गिफ्ट देकर कहो लो तुम्हें चाहिए थे, 1000 रुपया दे के जा रहे, कैसा लगेगा। आप लोक व्यवहार की सारी क्रियाएं जानते हो कि कैसे करना। परमात्मा के दरबार में आकर ऊपर ऊपर से पूजन, रोज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अर्घ चढ़ाते हो। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। आते ही सूतक छावे, मरते ही पातक छावे, और मिट्टी की यह काया आखिर मिट्टी में ना मिल जावे। नर चाहे तो नर काया से नरभव सफल बनावे, और ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। आप सोचते हैं पूजन कर ली तो हमारा जीवन धन्य हो गया। ध्यान रखना, पूजन तो वो व्यंतर भवनवासी देवता भी पूजा करते हैं। आप लोगों को पता, 7,72,00,000 पाताल विषय जिन मंदिर जानो। यहाँ आपके यहाँ 5-7 मंदिर होंगे, लेकिन मंदिर बनाना पर्याप्त नहीं है, मन को मंदिर बना लेना पर्याप्त है। एक ही भाव में बड़ी सुंदर बात कही है, मम गृह ध्यान दुबार आए निव सो जगनामी, जो सुभरन तन करो कौन यह अंतर्यामी। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, और मेरे दुख संताप देख क्यों धीर धरोगे। हमें अफसोस है आज तक दुख ही नहीं हुआ। आप कहोगे माता जी दुख ही दुख है। मैं कहती हूँ आज तक दुख हो जाता तो बड़ी गनीमत होती है। जिन्हें जिन्हें दुख हुआ वो सुख की तरफ दौड़ गया। जब बुद्ध जाने लगे तो उनके सारथी ने कहा, बेटा पागल हो गए हो, जिस सुखों को हम तरसते रहे वो तुम्हें मिला है। वो सुंदर पत्नी मिली है, बच्चा मिला है, राजभवन मिला है, सब शाही ठाट मिले हैं, तुम उन्हें छोड़कर जा रहे हो। उनने कहा, आपने बाहर से देखा है, मैंने अंदर से देखा है। क्योंकि अंदर कुछ नहीं, जलती हुई ज्वालाएं हैं। आप देखना, हमारे आदिनाथ भगवान का चरित्र हम पढ़ते हैं, एक नीलांजना की मृत्यु देखी और संसार छूट गया, वैराग्य आ गया। और हम चाय की चुस्कियां लेते जाते हैं और नमकीन की फाकी लेते जाते हैं, बोलते 500 मरे, लो लो नाश्ता लो और लो, 5000 तक मर जाएंगे। लगता है 5000, सरकार तो कम बता रही है, इससे ज़्यादा ही होंगे। लो चाय की चुस्की लो लो लो, चलता ही रहता है। आप सोचना, आप इतने संवेदनहीन हैं, आपके अंदर इतनी संवेदना भी नहीं बची। हमारा भारत वो भारत था कि जानवर मर जाए तो जब तक उसकी लाश नहीं उठती थी तब तक चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। आज बाप मर जाए तो लोग कहते कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा। सच बताना, हम कितने उनकी, आप लोग तो यदि ठोकर लग जाए कोई देख ले तो रोने लगते हो, नहीं देखे तो तुरंत झाड़ के कपड़े उठ जाते हो। वहाँ तो दिखा भी नहीं किसी को। आदिनाथ भगवान की सभा की व्यवस्था सौधर्मेंद्र के पास थी। इतनी व्यवस्थित सभा थी कि पलक झपकते ही दूसरी नीलांजना प्रस्तुत हो गई थी। लेकिन एक अंदर में ठेस लगी कि मौत जब आनी है तो कल और आज में क्या फर्क पड़ता है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। अब हमें देखना है हम उन आदिनाथ की पूजा क्यों कर रहे हैं। रोज बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, जन्म का कितना महोत्सव मना रहे हो। जन्म के दिन लोग केक काट रहे हैं, हमने कहा अभी से केक काटोगे तो कल आगे चलकर जेब भी काटोगे।
फिर किसी के गले भी काटोगे। गले का काटने का मतलब सिर्फ छुरे से नहीं होता है। हम बेईमानी से, झूठ से, ईर्ष्या से, छल से, कपट से, कितना अहंकार से किसी को कितना काट देते हैं। आप देखना, कोई गरीब आदमी आपसे जय जिनेंद्र कर ले तो तुम्हारे मुंह सीधा नहीं होता है। कोई जय जिनेंद्र करे तो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, ऐसे जैसे तुम पे पत्थर पड़ गया हो। अमीर आ जाए तो तुम थाली लगाकर इतनी थालियां कटोरियां लगा दोगे कि पूछो मत, और गरीब आ जाए तो तुम्हारे मुंह से एक बार नहीं निकलती, भोजन करके जाना। और तुलसी जी भी कहते, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भलाओ, लेवे को प्रभु नाम। कहते प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। हम ये भावना बाते थे, घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आज भारे हो, घर को छोड़, मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। सच बताना, माला जब फेरते हो तो ध्यान कब रहता है कितने मोती और वापस रहेगा। हमने कि कैसा बेईमान आदमी है, वो तुझे श्वासें बेहिसाब देता है, वो तुझे श्वासें बेहिसाब देता है, तू उसका नाम भी गिन गिन कर लेता है, तू उसका नाम भी गिन गिन के लेता है। अरे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 24 घंटे मंदिर में बैठे रहो, लेकिन ये भी कहती हूँ कि 23 घंटे कतरनी चलेगी तो 1 घंटे की माला क्या करेगी। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। वास्तव में माला फिरती ही रही, मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। आप देखना, माला तुम रावण की तरह नहीं फेरते हो। रावण ने भी तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए, कौरवों ने कार्तिक की विद्या सिद्ध करने के लिए माला फेरी थी। हम भी ये नहीं चाह रहे कि दुकान अच्छी चल जाए। अरे दुकान अच्छी चल जाए इसके लिए माला फेर रहे हो, परिणाम अच्छे चल जाए इसके लिए मन को फेर लो, मन को फेर लो, माला अच्छी चल जाएगी। लोग कहते बच्चों का क्या होगा, हमने कहा बच्चों का क्या होगा, वही बच्चे आग लगाएंगे तुझे आके। पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मरती गवावे नूर। आज घरों में सास बहू में कलेश क्यों है कि बेचारी 25 साल तक माँ तोते की तरह पढ़ाती है, वो 5 दिन में इतना पढ़ा देती कि सब डिलीट हो जाता है। और बेचारे आदमी की पढ़ाई जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती है। पत्नी कहती है माँ ने पढ़ा दिया होगा, और माँ कहती पत्नी ने पढ़ा दिया होगा, बेचारे की जिंदगी भर पढ़ाई चलती रहती। लेकिन ध्यान रखना, हम यदि मनोवती के चरित्र याद करें, बुद्ध सेन ने कहा था कि तू कहे तो उन्हें दर्शन प्रतिज्ञा, आप सबने पढ़ी है, समय कम है इसलिए इशारों में बता देती हूँ। बुद्ध सेन ने कहा था कि वो आज आए हैं, तू कहे, उन्होंने कितना कष्ट दिया, दोबारा तुझे देहरी पर पैर नहीं रखने दिया। आज वो आपत्ति के मारे गए, क्योंकि कहते भी हैं हे प्रभु गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो उनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अमीर का बेटा छत पर बैठा हो, मुडेर पर बैठा तो मोर नजर आता है, और गरीब का बेटा दरवाजे पर बैठा हो तो चोर नजर आता है। वास्तव में बुद्ध सेन ने कहा था कि तू कहे तो उन्हें सूली पे चढ़वा दूँ, तू कहे तो उन्हें कोड़े पड़वा दूँ, तू कहे उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम दिला दूँ, उन्हें याद दिला दूँ कि उनने क्या किया था। उसने कहा था बस मैं अदब से चुप हूँ, गुनाहगार की तरह तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह। अरे वो जो कुछ हुआ वो हमारे कर्म से हुआ, वो तो मात्र निमित्त थे। आप ऐसा नहीं कहोगे, मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक वो सम्मान नहीं आ जाते हैं घर में, तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है।
आज की मेहमान, आज की महिला होती तो कहती जब तक उनका अपमान नहीं कर दो तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं हो। बात बात में कहती मेरा पति कमा रहा है। हमने कही तू पति साथ में लाई थी क्या? कभी कभी तो महिलाएं कहती हैं मुझे दुख होता है आपके बारे में, आपकी मम्मी ऐसा कह रही थी, मेरे तो सुना नहीं जाता। हमने कही तू ही पालने आई थी, कल की आई छोकरी घर में जहर पैदा करती है। और कभी कभी आपस में भी लड़ाई होगी तो हम तो बच्चों के पीछे रह रहे, नहीं तो हम करे भी वाले थे। अरे इतनी सुविधाएं मिल रही, तू बच्चे के पीछे रह रही कि खुद ऐसा आराम में रह रही? सच पूछो, आज सतयुग आ जाएगा। सतयुग आने के लिए अलग से समय नहीं चाहिए। आज हमारी भावनाएं बदल जाए। परिवार क्या, परिवार संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो, जहाँ भी प्राप्त है वह तत्व अंत तत्व, जिससे बंधनों से मुक्त हो। हमारी प्रार्थना कैसी हो गई? हमारी प्रार्थना भी नकलची बंदर की तरह हो गई। हम बच्चे को लाते हैं और गर्दन पकड़ के कहते ढोक दे ढोक दे। हमें लगता है जैसे कह रही ठोक दे ठोक दे, क्योंकि अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। हमें नमस्कार का भाव आना चाहिए। कोई कहता है कि भगवान जिन होते हैं वो भगवान होते हैं। हमने कहा नहीं, जो भगवान होते हैं वो जिन होते हैं। जिन होते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, जो भगवान होते हैं वो जैन होते हैं। जिन होते हैं जिनके अंदर इंद्रियों पर जितेंद्रिय हो गए वो जिन होते हैं। जिनने जन जन की कल्याण की भावना भाई, जीव मात्र की कल्याण की भावना भाई, वो जैन होते हैं। और सच पूछो तो मोहम्मद, कृष्ण और राम, रहीम, जो भी नाम लो, मोहन कहो कुछ भी कहो, मोहन, मोह को जिनने हन दिया वो मोहन है। मोह मद से जो दूर हो गए वो मोहम्मद है। जो मैंने रहीम है जिनके अंदर वो रहीम है। और गुरु के मार्ग पर जो चल चुके वो गुरुद्वारा गए। मन के अंदर जो ले जाए वो मंदिर गए। तुम्हारे मंदिर आज तक तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकते हैं। हमसे किसी ने कहा एक बार, माता जी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? हमने कहा तुम सुनाते क्यों नहीं? अंदर कुछ बोलते हो बाहर कुछ बोलते हो, तब सुनाई कैसे पड़ेगा? वास्तव में आप लोग ये मत सोचना कि आप जन्म जरा मृत्यु इतने से जल से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। जन्म जरा मृत्यु तीनों में बुझ जाएंगे। बुढ़ापे तक ब्यूटी पार्लर लोग जा रहे, शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे। हमने कहीं शमशान के निमंत्रण आ रहे और अभी सालगिरह मना रहे, और वो भी उल्टे सीधे गाने गा के। बुढ़िया से वैसे तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, वहाँ डांस कर रहे, डिस्को कर रहे। क्योंकि नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम